बजाज के पास 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ना खुद ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है अपनी ही बाइक्स के अंदर। तो मेरे साथ खड़ी है दो बिल्कुल ही आइडेंटिकल मोटरसाइकिल्स लेकिन अलग अलग। ये है बजाज की पल्सर 125 और ये है बजाज की पल्सर 125 नेऑन एडिशन। लेकिन अगर आप वैसे देखोगे, विजुअली देखोगे, दोनों बाइक्स जो है बिल्कुल ही आइडेंटिकल है कलर वाइज, डिज़ाइन वाइज। अगर आप देखो यहाँ पे आपको ब्लैक एंड रेड की कलर स्कीम मिल जाती है यहाँ पर भी, और इस वेरिएंट के अंदर भी आपको ब्लैक एंड रेड की थीम मिल जाती है। ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट मिल जाता है, उसके अंदर भी आपको ब्लैक कलर में एग्जॉस्ट मिल जाता है। एलईडी लाइट का अपडेट ये रिसेंटली आया था और यही अपडेट अब आपको नेऑन वेरिएंट के अंदर भी देखने को मिल जाता है। तो यू कैन सी इट इज़ प्रॉपर रेप्लिका, दोनों एक दूसरे को मैच कर रही हैं। रेयर सेक्शन को भी अगर आपको एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे रेयर सेक्शन भी जो है इट इज़ सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं है। इवन एलॉय के ऊपर जो ग्राफिक्स है वो भी आपको पल्सर 125 में जो मिलते हैं वही आपको पल्सर 125 नेऑन के अंदर मिल जाते हैं। अब हेडलाइट देखते वक्त आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि नेऑन वेरिएंट में ये जो हेडलाइट है ना, इसके साथ आपको हेलोजन इंडिकेटर मिल रहे हैं, लेकिन पल्सर 125 के अंदर आपको मिल जाते हैं एलईडी इंडिकेटर। ये रिसेंटली अपडेट हुए थे। ये एक बहुत ही माइनर सा चेंज जो आपको दोनों ही बाइकों में डिफरेंस कराएगा। ठीक है, विजुअली तो ये चीज़ हो गई। अब आपको बताता हूँ टेक्निकली दोनों ही बाइकें एग्जैक्टली सेम है। यहाँ पे आपको देखोगे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको बाइक के अंदर मिल जाता है। रेयर में आपको ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इस पे देखो आपको सिंगल डिस्क मिल जाती है एंड उसके अंदर भी सिंगल डिस्क मिल जाती है। लेकिन नोट करने वाली ये चीज़ है कि दोनों ही वेरिएंट में से किसी के अंदर भी आपको ABS नहीं मिलता। सो ये जो मॉडल है पल्सर जो है ये सिंगल चैनल ABS के साथ भी नहीं आती, और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक ऑफर हो जाएगी यहाँ पे। अब मेरे हिसाब से यार एटलीस्ट दोनों में कुछ तो डिफरेंस देना चाहिए था कि एटलीस्ट एक बाइक के अंदर आपको ABS मिल रहा है, एक के अंदर ABS नहीं मिल रहा है। क्योंकि सिर्फ मतलब इंडिकेटर के लिए तो मेरे हिसाब से कोई ये मोटरसाइकिल नहीं खरीदेगा, जहाँ तक मेरा अनुमान है। इंजन की अगर मैं बात करूँ तो दोनों ही बाइकों के अंदर आपको सेम इंजन मिलता है जो कि 124 सीसी का है। सिंगल सिलेंडर पावर प्रोड्यूस करता है, 11.64 bhp, 10.8 Nm टॉर्क और 5 स्पीड गियर बॉक्स। बाइक का वेट है 140 kgs और मुझे ऐसा लगता है कि यार 125 सीसी कैटेगरी के अंदर ना बाइक का जो वेट है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। मतलब अगर बाकी बाइकों को अगर आप देखोगे जैसे होंडा की SP 125 वगैरह, तो उसके अंदर आपको इतना वेट नहीं मिलता, वो 115-116 किलो की बाइक है। लेकिन यहाँ पे आपको 140 किलो की बाइक मिलती है यार। तो मेरे हिसाब से कुछ लोग ये बोलेंगे कि स्टेबिलिटी होती है, डेफिनेटली स्टेबिलिटी होती है, लेकिन सिटी में जब आप 125 सीसी को चलाओगे ना आपको लगेगा यार 125 के हिसाब से काफ़ी भारी मोटरसाइकिल है। 11.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है। ठीक है, और ये बाइक्स जो हैं ये आपको एवरेज रिटर्न करने वाली है 45 से 50 kmpl तक की। डिसेंट माइलेज है, कोई ऐसा नहीं है कि ये मतलब जैसे अगर आप बाकी 125 सीसीज़ को अगर देखोगे तो वहाँ पे कंपनीज क्लेम करती है कि 60-65 की माइलेज देती हैं, बट यहाँ पे आपको 50 तक माइलेज, 50 से 55 मैक्सिमम जाती है, उससे ऊपर इनकी माइलेज उतनी ज़्यादा नहीं है। सीट हाइट की अगर बात करूँ तो 790 mm की सीट हाइट है। अब इधर भी एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि यहाँ पर भी आपको सिंगल सीट ऑप्शन मिल रहा है, स्प्लिट सीट का ऑप्शन दोनों ही बाइकों में नहीं है। सो मतलब बेसिकली वही कहने का मतलब है कि वेरिएंट को डिस्टिंग्विश करने के लिए भी सीट जो है शायद वो स्प्लिट हो जाती तो कुछ डिस्टिंग्विश हो जाता, लेकिन नहीं, सेम टू सेम आपको दोनों ही बाइकों में मिल रही है। अब एक डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको क्या है। यह है स्पीडोमीटर। यहाँ पे आप देखो कि आपको कंप्लीट डिजिटल स्पीडोमीटर मिल रहा है जो कि सारी ही बजाज लाइनअप के अंदर मिल जाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे हल्का सा कार्बन का टच आपको इधर बाहर आउटर में देखने को मिलेगा। उसी के साथ यहाँ पे ऑडोमीटर और फ्यूल, बेसिकली गियर शिफ्ट इंडिकेटर नहीं मिलता। ये मेरे को एक अजीब चीज़ लगी। ये आपका मेन्यू बटन है जहाँ से आप मेन्यू को स्क्रॉल कर सकते हो। तो इंस्टेंट फ्यूल इकनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी एंड एवरेज फ्यूल इकनॉमी, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिलती है। और ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है, राइट। अब स्पीडोमीटर अगर आप देखोगे नेऑन का, तो नेऑन का स्पीडोमीटर क्लासिक स्पीडोमीटर ही है। अभी भी आपको एनालॉग डिस्प्ले मिलता है हाफ एंड हाफ डिजिटल डिस्प्ले मिलता है। इसको सिमिलर क्यों रखा गया? अगर इतना ही मतलब एक ये हो गया और एक इंडिकेटर हो गया, इन दो चीज़ों की वजह से पल्सर और पल्सर नेऑन 125 के अंदर डिफरेंस है।
वेल बजाज ने कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, कुछ लोगों को ये पसंद होगा, इसलिए पूरा ही एक नया वेरिएंट निकाल दिया विद द स्टॉक स्पीडोमीटर। वेल ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इसे स्पीडोमीटर ही चेंज करना होगा कंपनी को और इंडिकेटर लगाने होंगे, और आप नॉर्मल बना दो और बेस रखो वेरिएंट। तो जिनको ये पसंद है ये करें, वो पसंद है वो ले। दोनों ही वेरिएंट जो है वो किक स्टार्ट के साथ आती हैं। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस है बिटवीन द पल्सर 125 एंड पल्सर 125 नियॉन। वेल क्या लगता है आपको कि ये जो डिफरेंस है ये कैसा है, मतलब जस्टिफाइड है? लगता है कि ये होने चाहिए थे ऐसे दो वेरिएंट बजाज लाइनअप के अंदर? कमेंट करके ज़रूर बताओ। बाकी बजाज ने निकाला, कुछ ना कुछ सोच के तो निकाला होगा, किसी ना किसी मार्केट को ज़रूर से ये दो वेरिएंट टारगेट करेंगे। अगर आपको लेनी हो तो आप कौन सी वाली लेना प्रेफर करोगे? कमेंट करके बताओ। कोई क्वेश्चन है ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।